ये इसको हम पिस्टल कहते हैं जी। ये ऊपर कंपनी का नेम मेंशन है। ये इंग्लैंड की कंपनी है वेबले। प्यारी सी महबूबा को हम निकाल जी। सकते हैं। ये एक पिस्टल है स्टैलियन कंपनी का। ये 32 इस मॉडल S32 इस मॉडल का नाम है। ये काफ़ी अच्छा, देखिए मैगजीन कितना आराम से बाहर आता है। बहुत ही प्यारा वेपन है, 45 कैलिबर में है एंड द वेपन इज़ वेरी लाइट वेट। मतलब कितना वेट होगा इसका? इसका अबाउट 750 ग्राम्स होगा। हमारे हिल स्टेशन में कहीं गुरुद्वारे के पास आप एयरगन्स देखते हैं, बट दीज आर सम प्रोडक्ट्स जो पेसी और स्पोर्ट्स के हैं। ये परफेक्ट टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए बने हैं कि लगेगा कि जैसे कोई US आर्मी की गन है, बट दिस इज ए नॉन लाइसेंस। कोई भी कस्टमर इसको आधार कार्ड में खरीद सकता है जी। तो आज हम आए CL जोहरा एंड सन्स पे, जो बेसिकली डील करते हैं वेपन्स में एंड एमुलेट्स में। आप इनकी शॉप्स देख सकते हैं। काफी तरीके के हथियार हैं इनके पास में। ये ओनर है। आपका नाम? जी, मेरा नाम करण है। ओके, सो बेसिकली ये शॉप स्टार्ट करने के पीछे क्या आपका मोटिव है? सर, ये मेरा मतलब पुराना बिजनेस है। ये मेरे दादाजी के टाइम का चलता आ रहा है। फ्रॉम सिंस 1947 ये फर्म है। तो मेरे दादाजी ने ये शुरू किया था। तब गन्स का इतना बिजनेस तो नहीं होता था, तो गन्स के साथ हमारा टॉयज़ का बिजनेस होता था। आफ्टर दैट इन जनरेशन ऑफ माय फादर, ये गन्स को ट्रेड को वो अच्छा आगे लेके गए। तो आगे आई एम थर्ड जनरेशन टू दिस बिजनेस। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आजकल मैं नीड समझता हूँ कि लोगों के पास वेपन होना चाहिए। जैसे एक बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेवारी आती है। अब कोई एक लेवल तक कस्टमर जब कोई पहुंच जाता है, कोई इंसान पहुंच जाता है, वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे ऑब्वियसली सोचता है। जैसे हम हेल्थ पॉलिसी कराते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, बट आजकल क्या करें, एक ज़माना ऐसा है, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ घर रखना पड़ता है। पहले हम लाठी सोटी रखते थे, तो अब टाइम चेंज हो गया है। अब जो गलत लोग होते हैं उनके पास भी हाई क्वालिफाइड वेपन्स है, तो हमें प्रोटेक्शन के लिए भी वेपन रखना पड़ता है। तो बाकी हम देते सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हैं जिनका वैलिड लाइसेंस होल्डर्स है। तो हमारे पास 2 सेक्शंस है हमारे शॉप के, नॉन लाइसेंस्ड एंड लाइसेंस। लाइसेंस में हर चीज़ लाइसेंस के ऊपर है एंड नॉन लाइसेंस के ऊपर आधार कार्ड के ऊपर आप अपने जैसे शूटिंग के लिए एयरगन्स और एसेसरीज होती हैं वो ले सकते हैं। बेसिकली एक नॉर्मल आदमी या इंसान को तो बस यही पता है कि एक रिवॉल्वर होती है या नॉर्मल गन्स होती है, तो क्या क्या वैरायटी हो सकती है गन्स की? सर, लाइसेंस सेक्शन में हमारे पास जो वैरायटीज़ होती हैं, एक होती है शॉर्ट गन्स, जिनको पंजाबी भाषा में दुनाली कहा जाता है, पंप एक्शन कहा जाता है, फिल्मों में हम देखते हैं। तो एक टाइप की ये होती है। सेकंड इज़ द राइफल, जो जिसके नीचे मैगजीन लगता है, जो 5 शॉट 10 शॉट इन तरह की आती हैं। एंड थर्ड इज़ द रिवॉल्वर और आइदर पिस्टल। जो रिवॉल्वर उसको कहते हैं जो गरारी वाला होता है, एंड पिस्टल जो मैगजीन वाला होता है। सब कुछ दिखाएंगे आप? हाँ जी, बैठिए। ये लाइसेंस प्रोडक्ट है। ये इसको हम पिस्टल कहते हैं जी। ये ऊपर कंपनी का नेम मेंशन है। ये इंग्लैंड की कंपनी है वेबले। ये हमारे इंडिया में अब आई है कंपनी, वो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स। ये प्राइवेट कंपनी है। ये बहुत ही अच्छे प्यारे पिस्टल्स बनाती है। ये अलग अलग टाइप्स के, अलग टाइप बोर्स के बहुत काफ़ी पिस्टल होते हैं। तो ये वन ऑफ देम, ये एक अच्छा एक पिस्टल है। इसकी कॉस्टिंग क्या होगी आप बता सकते सर, कॉस्टिंग जो भी वेपन की अराउंड 1,50,000 से शुरू होती है। तो एंड नहीं है, मतलब अच्छे कैटेगरी। कैरिंग केस भी काफ़ी ज़्यादा, या इसको ये है। ऐसे बॉक्स में आती है। इसके साथ ये मैगजीन्स होते हैं। ये वन इज दिस मैगजीन एंड सेकंड इज दिस मैगजीन। तो ये साथ में पूरा कंपनी की तरफ से कैटलॉग दिया जाता है, जिसके ऊपर इसको हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस,
इसके हर ईच पार्ट के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो इसमें कितनी बोर की, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कितनी बोर की गोलियां यूज होती हैं। काफ़ी बोर्स हैं इसमें, 32 आता है, 45 आता है, 30 आता है, तो काफ़ी है, डिपेंड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट कि उसको किस टाइप का चाहिए, वो किस पर्पस के लिए सोच रहा है, तो वो उसको चूज करता है। तो नॉर्मली जो हमारे इंडिया में यूज होता है वो 32 बोर है। ये एक स्टैलियन कंपनी का पिस्टल है, कि नहीं बड़े पुराने जम्मू में इनका कंपनी का काम था, तो फिलहाल ही पठानकोट में इन्होंने फैक्ट्री शुरू की है स्टैलियन। बहुत ही अच्छी रनिंग ये फर्म है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी वेपन्स बनाती है। ईच वेपन मतलब एक 12 बोर से लेके रिवॉल्वर क्या, पिस्टल क्या, राइफल, बस सब वेपन्स ये बनाती है। ये देखो कितना अच्छा इनका पैकिंग है। बेसिकली ये इंडियन मेड है। यस, तो ऑल आर इंडियन मेड। ओके, ऑल आर इंडियन मेड। बिकॉज अब हमारे रूल्स में पॉलिसी है बाहर से वेपन नहीं ला सकते, बट इंडियन ये कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही है। दीज ऑल आर प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज भी है, बट प्राइवेट कंपनीज के अब बहुत अच्छे वेपन्स आने लग गए हैं। प्यारी सी महबूबा को हम निकाल सकते हैं। ये एक पिस्टल है स्टैलियन कंपनी का, ये 32 इस मॉडल, S32 इस मॉडल का नाम है। ये काफ़ी अच्छा, देखिए मैगजीन कितना आराम से बाहर आता है। ये 12 शॉट मैगजीन है और इसमें एक 16 शॉट का एक एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये क्लीनिंग सेट है एंड दिस इज अ स्पीड लोडर। फॉर ये स्पीड लोडर यूज होता है मैगजीन में गोलियां डालने के लिए। तो इसकी कॉस्टिंग कितने से स्टार्ट होती है? सर ये अबाउट 2,50,000 के करीब होती है। ये एक न्यू कंपनी है, ये इम्पोर्टेड गिर्सन कंपनी है, जो कि अपने वेपन्स इंडिया, जर्मनी, टर्की एंड इटली बेचती हैं। ये मेन मैन्युफैक्चर टर्की में होते हैं, ये बाहर से इम्पोर्टेड वेपन आ रहा है। तो इसमें जो कंपनी जो इधर प्रोवाइड कर रही है वो इसका खीबक कंपनी का नाम। आपने बोला अभी कि मतलब बाहर से आ नहीं सकता, तो बाहर से आ नहीं सकता, बट दिस कंपनी इज प्रोवाइडिंग अस द इम्पोर्टेड वेपन्स। ओके, टाई अप होगा इनका। यस, इनका टाई अप है टर्की में गिल्सन कंपनी के साथ, जो इनको हमें गिल्सन के अच्छे प्रोडक्ट्स इधर प्रोवाइड करें। देखिए काफी अच्छे इनका लेदर का बॉक्स है, वाओ, अच्छी पैकिंग है, पूरा लेदर यस केस है इसका। इधर कोई भी थोड़ा सा ऐसे तुम्हारे, हाँ बंद कर। दिस इज द कंपनी नेम जो हमें इधर प्रोवाइड कर रही है वेपन, एंड इनका हर चीज जो ये बॉक्स के अंदर है सब इंपोर्टेड है। ये इनका कैटलॉग है एंड दिस इज द वेपन। वाओ, ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। बहुत ही प्यारा वेपन है, 45 कैलिबर में है एंड द वेपन इज वेरी लाइट वेट। मतलब कितना वेट होगा इसका? इसका अबाउट 700-750 ग्राम्स होगा। फोन से भी हल्का हुआ है। हाँ जी, एंड वेपन की क्वालिटी पकड़ के पता लगता है कि इंपोर्टेड वेपन आपने पकड़ लिया है। जो इनका ये मैगजीन्स है ये इंपोर्टेड है, जैसे आप देख सकते हैं लिखा है मेड इन इटली। ये मैगजीन्स है, सो इस बॉक्स में 2 मैगजीन्स मिलते हैं। इसकी तो काफी डिमांड हो गई यहाँ पर। हाँ, इस जस्ट ये अबाउट 1 मंथ हुआ है ये स्टार्टअप हुआ है, Okay. तो बाकी तो काफी डिमांडिंग में है। इसकी कॉस्टिंग कितने से स्टार्ट सर इट इज अराउंड 4 lakhs। 4 lakhs। यस, ये क्लीनिंग सेट है, ये सब इंपोर्टेड है। इसके अंदर क्लीनिंग का इसका किट होता है। बीफ केस पे पूरा लॉक वाला है। यस, मैं थोड़ा नॉन लाइसेंस सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसमें नॉन लाइसेंस सेक्शन में हमारे एयरगन्स आ जाते हैं। दिस इज द एयर पिस्टल। आप नॉर्मल हिल स्टेशंस में कहीं गुरुद्वारों के पास आप एयरगन्स देखते हैं, बट दीज आर सम प्रोडक्ट्स जो पेसी और स्पोर्ट्स के हैं। ये परफेक्ट टारगेट प्रैक्टिसिंग के लिए बने हैं, क्योंकि नॉर्मल एयर पिस्टल्स में ना ग्रूव्स नहीं होते, उनका टारगेट नहीं होता, जस्ट वो शौक के लिए बने हैं कि हम उसको लोड करके ठा ठा कर देते हैं। बट इसमें हमारे इंडिया में कई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो परफेक्ट टारगेट प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। मतलब बच्चों में आजकल स्कूल्स में भी टारगेट प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इन्हीं पिस्टल से कराई जाती है। पर इसमें छड़ा वही यूज होता है। हाँ जी, वो नॉर्मल पैलेट वही यूज होता है, बट इनका निशाना होता है। मतलब इससे आप टारगेट प्रैक्टिस करेंगे तो इसका निशाना लगेगा, टारगेट लगेगा। ठीक है। मतलब नॉर्मल पिस्टल नहीं, अच्छा पिस्टल है और इसको लोड करना भी बहुत इजी है।
मतलब ज्यादा पुराने जो आते थे बड़ा जोर लगता था उनको करना था, ये दैट इज इजीली टू लॉक। दिस इज द लॉक। अगर आप लॉक लगा देते हैं ये फायर नहीं होगा। इसको आप लॉक अनलॉक करेंगे तो प्राइसिंग क्या होगी इसमें? सर ये नियर अबाउट 66,500। एक ये नया एयरगन है, ये भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। देख के लगेगा कि जैसे कोई यूएस आर्मी की गन है, बट दिस इज नॉन लाइसेंस। कोई भी कस्टमर इसको आधार कार्ड में खरीद सकता है जी। कोई भी किसी टाइप का लाइसेंस नहीं चाहिए। ये वही छरे वाली गन है, बस इसको लुक है और इसका ऐसा दिया जाएगा कि असली राइफल लगता है। इवन कि कई हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड्स भी ये लेकर जाते हैं। इसको मैं उठा के देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। वजन भी अच्छा खासा है इस गन का जी, लाइट वेट है, बड़ा इजी टू कैरी है। ठीक है, आप अपना मतलब अच्छा टारगेट प्रैक्टिसिंग का अगर शौक रखते हैं, इसको आप लेके जाइए, इसमें टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आगे एक पटाखा भी लग जाता है, ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक पटाखा लग जाता है और आप पैलेट डाल के अगर उसको चलाते हैं तो सेम गोली जितना आवाज है इसका। तो बट फिर भी हमारी इंस्ट्रक्शंस यही रहती हैं, आप इसको किसी की तरफ ना करके चलाइए। ठीक है, बड़े सेफली इन्वायरमेंट में अपना शौक पूरा करिए, टारगेट प्रैक्टिस करिए, किसी की तरफ मत चलाइए, चाहे खाली है चाहे भरा। इसका प्राइस रेंज कुछ 10,000 के करीब रहता है। 10,000 बहुत ही प्यारी गन है। तो बिल्कुल ही वो मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते उनके पास में, मैंने देखा है कई बार। ये इसका अंदर भी चल जाता है, पीछे से स्टॉक इतना एयर गन बन जाता है। ये भी एक टाइप का एयर गन है। अब एयर गन्स आपने कहीं देखे होंगे जो बार बार आप उसको लोड करते हैं, एक बार ही खोलते हैं फिर लोड करते हैं फिर चलाते हैं, एक पैलेट उसके बाद दूसरा पैलेट फिर लोड करते हैं। तो ये जो है ये नई टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आई है, इसको बार बार लोड नहीं करना पड़ता। आप इसका ये जिस चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मैगजीन लग जाता है। मैगजीन होता है 10 शॉट का। जस्ट आपको इसको लोड करने के लिए वो बार बार ब्रेक बैरल नहीं करना पड़ता, जस्ट आपको इसको पीछे करना है एंड दैट इज ये लोड हो जाती है। यहाँ पे इसका मैगजीन लगता है जो इस वक्त मैंने लगाया नहीं है, तो आप इसको फायर कर सकते हैं। आपने इसका प्रेशर देखा, काफी अच्छा प्रेशर होता है, कोई ना जर्क नहीं है। इसका टारगेट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जर्क ही नहीं है गन का, और आपको इसको पूरा करना शौक बड़े आराम से कर सकते हैं। पूरा शौक पूरा कर दिया, बार बार उसको खोलने का नहीं है। ये देखें, बस ये लोड किया एंड चलाया, फिर से लोड करो, चलाओ। मतलब बड़ा इजी टू यूज है। ये काफी ज्यादा बढ़िया गन है वाली, देख ले रहा है। इसमें आगे ये इसका अभी थोड़ा पैक किया हुआ है, इसमें प्रेशर दिखाता भी है कितना प्रेशर आपका रह गया। इसमें पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटी तक आप प्रेशर एयर फिल अप कर सकते हैं। एयर फिल अप इसलिए प्रेशर कम होता है, जैसे साइकिल वगैरह का आता था, इसका एक अलग से होता है, बट ये इसकी गैस अलग होती है, इसका इसे ये आजकल जैसे नाइट्रोजन वाली गन्स आ रही है आप उसकी। हाँ, इसमें से पाइप लग के इसमें गैस फिल अप हो जाता है एंड एक बार ही फुल हो जाए तो अबाउट 70 to 80 शॉट्स फायर कर देता है। ये भी एक एयर गन है, जैसे अभी मैंने मॉडल दिखाया वो बड़े में था, इसका ये स्टॉक मॉडर्न है, इसको बुलपअप स्टॉक कहते हैं। इसमें ये ऊपर टेलीस्कोप लगाया फॉर द रेंज, आपको टारगेट प्रैक्टिस में बहुत इसका सहायता मिलता है। इसको आप टारगेट करके ये जैसे ऊपर इसका ये ढक्कन लगा, इसको टारगेट करके आप पूरा अच्छा निशाना लगा सकते हैं। बाकी मैकेनिज्म इसका सेम ही है, वो लोडिंग आपको इसको ऐसे ही लोड करना पड़ेगा। अभी इस वक्त इसका गैस खत्म है तो इस वक्त इसका आवाज नहीं आएगा। एंड रेस्ट ऑफ इसके आगे एक साइलेंसर भी लगा है, जैसे उसमें इतना आवाज आ रहा था तो इसमें बहुत कम हो जाएगा। मतलब द पर्सन कैन इजीली शूट, उसको कुछ लाउडनेस नहीं आएगा और वो अपनी शूटिंग को एंजॉय करेगा। और इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? ये नियर अबाउट 45,000 पड़ती है विदाउट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप अलग से 8,000 के करीब टेलीस्कोप आता है। ओके, ओके। इसको कहते हैं हैंड ग्रिप्स। ये अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग ग्रिप होता है।
ये अलग मॉडल का, ये अलग है मॉडल। ग्रिप्स का क्या रोल होता है, हम वेपन जहाँ से पकड़ते हैं उसको ग्रिप कहा जाता है। ये ग्रिप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अगर तो ग्रिप अच्छा नहीं है तो आपको उसको पकड़ने का मज़ा नहीं आता, हमारे हाथ में स्वेटिंग भी होती है, सब कुछ होता है। तो ये ग्रिप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पीछे से कई बार प्लास्टिक का आता है, ये हम वुडन मैन्युफैक्चर करते हैं और इसको लगाते हैं। ये अच्छा कंफर्ट देता है। जैसे आप ये रिवॉल्वर की ग्रिप दे सकते हैं, इसमें आगे फिंगर्स बना, तो जो पकड़ता है इसमें पूरा जैसे ये 3 फिंगर्स आ जाता है, बड़ा अच्छा ग्रिप देता है। वेपन को पकड़ने के लिए मेन ये यूज़ होते हैं, जैसे इसको लगाते हैं और स्क्रू टाइट करते हैं और ये ग्रिप लग जाता है। ये अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग ग्रिप होता है। ऐसे कई टाइप के हैं, ये मेरे पास पड़े हैं। ये ऐसे हर एक इंडियन इंपोर्टेड पिस्टल्स के, रिवॉल्वर के मेरे पास सारे ग्रिप्स होते हैं। ये देख सकते हैं, ये कोल्ट का, ये 1911 का, एक हाई स्टैंडर्ड मॉडल आता है यूएसए का, ये उसका। ये हमारे इंडिया में बड़ा अच्छा चल रहा है फैल्कन का पिस्टल, ये फैल्कन का ग्रिप का, ये इंटीक साथ में फैल्कन का लोगो है। एक टॉरस का पिस्टल आता है उसका। ऐसे काफी टाइप्स के होते हैं। सो ये था गन्स का पूरा चैम्बर जो आप देख पा रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम करण। हाँ, करण जी के साथ में ये ओनर है यहाँ के। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है मेरा नया कंटेंट सर्च कराने में। बाकी जो भी अमृतसर आ रहे हैं वो इनकी शॉप पे ज़रूर विजिट कीजिए और एक बारी इनको सेवा का मौका दीजिए। मैंने आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट सिखाए, लाइसेंस एंड नॉन लाइसेंस। तो जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई वो लाइसेंस प्रोडक्ट से कोई भी किसी टाइप का किसी का क्वेरी होता है, ओनली लाइसेंस कस्टमर्स ही उसको मैसेज करें ताकि हम उसका पर्टिकुलर लाइसेंस दे के उसका आंसर कर सकें। तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको मैटर को कंसीडर मत करिए, उसको जस्ट आप देखिए नॉलेज बेस के लिए। बाकी जो नॉन लाइसेंस गुड्स हैं वो कोई भी कहीं भी बैठा इंडिया में ऑर्डर कर सकता है। वी कैन कोरियर दैट टू देयर एड्रेसेस, ठीक है। तो वो कोई भी खरीद सकता है। उसके लिए आपको आधार कार्ड की जस्ट नीड है, एंड फॉर द लाइसेंस गुड्स यू नीड द पर्टिकुलर लाइसेंस फ्रॉम योर कंसर्न अथॉरिटी। ये है उनका कार्ड। ये हमारा अमृतसर पंजाब में शॉप पड़ता है। दिस इज द लिंक, यू कैन स्कैन इट एंड विजिट अस। ओके, मैं स्नैपशॉट डाल दूंगा इसको भैया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।